आज मनीषा को लगा झटका। मनीषा को झटका क्यों लगा? अचानक से खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम से मायूस हो गया। जैसे लगता है ना घर में डाका पड़ जाता है। जब वैसा झटका लगता है तो वैसा ही महसूस होता है, एक फीलिंग्स होता है आदमी को। जबकि पहले से वो डिप्रेशन में थी, ऐसा कुछ उनके पास प्रॉब्लम था जिसकी दवाई सुई चल रही थी उनका। और इसी बीच इतना बड़ा झटका कोई देता है तो बहुत दर्द होता है। अब इस झटके में, इस साजिश में फंसने वाला कौन है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? सचिन मनीषा की आज बात होगी। हमने वीडियो देखा, रात में वीडियो जो आया था तो वो प्रेगनेंसी को लेकर के था। तो सुबह फिर से उनका वीडियो आता है कि उनका किसी ने इंस्टा आईडी को हैक करने का कोशिश किया और इंस्टा आईडी उनके पास में नहीं है, मनीषा जी के पास में, मनीषा जी का था। तो उनका कहना है, और सचिन जी का वीडियो पहले भी आया हुआ था, वो मतलब कि निगेटिव जैसा टाइटल बराबर वो वीडियो में लगाते हैं। तो एक वीडियो में निगेटिव टाइटल यही था कि अगर मनीषा को कुछ हुआ तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उस पर भी बहुत सारा कमेंट आया था, ऐसा वैसा कमेंट आया था। तो खैर, कमेंट वालों को कोई रोक नहीं सकते। कमेंट वालों की अपनी 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 मेंटलिटी होती है, किस स्तर से कमेंट हम कर सकते हैं, कितना गिरा हुआ, कितना ऊंचा उठा हुआ। तो अभी यहाँ पे सवाल होता है, उनका और सरिता जेठ जी से लड़ाई चल रहा था, कंट्रोवर्सी चल रहा था, बहुत सारा उसमें मैटर था, बहुत सारे मुद्दे उभर के आए थे। इसी बीच में इनका इंस्टा आईडी हैक होता है। इंस्टा आईडी जब हैक होता है तब शक की सुई कहाँ जाएगी? पब्लिक है, पब्लिक की शक की सुई डायरेक्टली सरिता जी और जेठू जी पे जाता है। लेकिन सचिन जी का कहना ये नहीं है। सभी तो बोल देते हैं, लेकिन सचिन जी का कहना है कि जेठू भाई बहुत अच्छे हैं, हम उनको जानते हैं नज़दीक से, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है। देखिए, हमारा कहना नहीं है, कमेंट ही करने वाले हर चीज़ डिसाइड कर दे रहे हैं वहाँ पे। उनका कमेंट करने कुछ लोगों का कहना है कि सो देखिए, दुश्मनी की आड़ में कोई दूसरा लोग फायदा उठा लेगा। तो सचिन जी लगे हुए हैं। अब देखिए, आईडी रिकवर होता है या नहीं भी होता है। इससे पहले भी सचिन की मम्मी का एक आईडी हैक हुआ था जो कि रिकवर नहीं हुआ, ये हमें अच्छी सी जानकारी है। सचिन की मम्मी का एक आईडी था, इंस्टाग्राम आईडी, जो हैक हो गया, किसी ने हैक कर लिया। 2-3 दिन बहुत प्रयास किया गया, अथक प्रयास। उस समय कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, तो उस समय बहुत प्रयास किया गया। सचिन की मम्मी भी बहुत मायूस हुई थी। लेकिन अभी मनीषा का सवाल है तो मनीषा पहले से डिप्रेशन में है। उनका पुराना आईडी है, जाहिर सी बात है बहुत सारे फैन फॉलोवर बने होंगे। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई अपने जगह है, कंट्रोवर्सी अपने जगह है, उसमें मनीषा नहीं पड़ती है, नहीं बोलती है। मनीषा को साइड ही रखा जाता है। सचिन अपने खुद करते हैं कंट्रोवर्सी, जहाँ भी करते हैं, घर हो या बाहर हो। हमने हर बार देखा है, एक ही बार हमने मनीषा को बोलते देखा था। वो लड़ाई जब उनका उधर से चला था, एक दूसरा मुद्दा में चला था, तो उसमें सचिन की वाइफ मुँह खोली थी। उसमें ऐसा कुछ सवाल हुआ था तो उनको लगा कि हाँ बोलना चाहिए, तो बोली थी। लेकिन सचिन जी पास में नहीं थे। लेकिन किसी भी मुद्दे में हमने नहीं देखा मनीषा को मुँह खोलते, चाहे वो मुद्दा घर का हो चाहे वो बाहर का हो। लेकिन मनीषा के साथ ऐसा कोई करते हैं तो ये बहुत गलत है। और सचिन जी का भी कहना यही है कि मनीषा कुछ नहीं बोलती है किसी को। कहते हैं ना, एक मतलब जब झटका लगता है ना आदमी, यही चीज़ सचिन जी पहले अगर आप सोचे रहते, कंट्रोवर्सी इतना चल रहा था तो उसको आप विराम दिए होते। अरे जहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होता है, घर का हो या बाहर का हो, हम ये बात नहीं मानते हैं। तो बैठ के सुलह कर लीजिए ना, क्योंकि कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू होती है, उसी के साथ होता है जिसके साथ ज़्यादा मतलब दोस्ती रहता है। इस बात को याद रखिएगा। वहीं पे ऐसा भयंकर तगड़ा बहुत भयानक कंट्रोवर्सी उन्हीं के साथ होता है, वहीं पे होता है। तो बैठ के सुलह कर लीजिए ना, बैठ के सुलह कर लीजिए, ताकि ऐसा माहौल, ऐसा समस्या आपके पास नहीं आवे। अब आपके किए कि भुगताना, कहते हैं ना, आपके किए कि भुगताना अंजाम अब मनीषा जी को भोगना पड़ेगा। अब मनीषा जी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ऐसा झटका को सह भी सके। अब देखिए होता क्या है, सुबह तक में उनका आईडी मिलता है या नहीं भी मिलता है, होने वाला क्या है कहना मुश्किल है। क्योंकि आईडी, ये यूट्यूब चैनल, ये सब चीज़ मतलब अभी के डेट में ना, हम लोगों का जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उन लोगों का मतलब धन संपत्ति छोड़ के वही सबसे अहम हिस्सा बन गया है। सबसे बड़ा संपत्ति वही चीज़ है। सुबह उठना, दर्शन करना, इंस्टाग्राम आईडी का हमारा है या नहीं है, यूट्यूब स्टूडियो खोल के चैनल देखना, हर चीज़ को चेक करना। सो के उठता है इंसान, पहले उसी को देखता है। पहले के ज़माना में ये सब नहीं होता था। तो पहले के ज़माना में आदमी धन संपत्ति, खेत देखने जाते थे, फसल कोई काट लिया या नहीं काटा। अभी के डेट में लोग यही सब देखते हैं।
तो ऐसा ही कुछ हुआ है अब मनीषा जी के साथ। अब देखते हैं, आप लोग भी वेट कर रहे हैं उनका आईडी मिलता है या नहीं मिलता है। वो आज चैनल वीडियो में बोल दिए हैं सबको, जिसको जिसको सपोर्ट करना हमारे ट्विटर पर आइए और सपोर्ट कीजिए। अब देखिए क्या होता है। और इसके बाद फिर से जेठू जी सरिता जी का वीडियो आया है। कंट्रोवर्सी अभी चलेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा, ये चलेगा ही, हमें नहीं लगता है थमने वाला है। और जेठू जी सरिता जी को भी देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो वो डालते हैं, तो हमें वो भी उतना नहीं लगते हैं कि वैसे कंट्रोवर्सी करने में से हैं। वो लोग भी मतलब कि मिले जुले हुए ही लगते हैं, मतलब सिंपली ढंग के आदमी लगते हैं, नहीं लगते हैं कि ये लोग भी लड़ाई करने में सक्षम हो सकेंगे। अब देखते हैं होता क्या है। तो जी अभी वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। और अगले वीडियो में बातें होगी आज हिटलर सासू माँ की। हम बिहार के लोग, हम बिहारी हैं, बिहार में हिटलर सासू माँ रहती है।